मुझे मेरी फैमिली से बचाओ। वुमेन्स एंड ज्वेलरी का क्या रिलेशन है? वही जो हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो लोग ज्वेलरी की ज्यादा केयर करती है। ज्वेलरी जितनी महंगी, केयर उतनी ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि अगर पापा लोग इम्पोर्टेंट है तो ज्वेलरी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर उनकी ज्वेलरी में जरा सा भी डिफेक्ट आ जाए, वो भी पापा लोगों की वजह से। इन शॉर्ट, वुमेन्स की ज्वेलरी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, खास करके उनकी एंगेजमेंट रिंग। देख, असली तो लग रही है, नकली है। इन्होंने मुझे नकली हीरो की अंगूठी दी थी सगाई पे, और ऊपर से झूठ बोला था कि लाखों की है, 1000 रुपए की भी नहीं है। क्या पता दीदी, लाखों की हो और 1000 में मिली हो। हैं? लाखों की चीज 1000 में? तेरा दिमाग खराब है कि? नहीं दीदी, ऐसा होता है। चोरी का महंगा माल एकदम सस्ते में मिल जाता है। क्या पता भैया जी को भी ऐसे ही मिल गया होगा। मतलब कि ये चोरी की अंगूठी है। लेकिन है तो असली ना अदिति। असली नहीं, नकली है। मैंने सुनार से चेक करवाया है। अब मैं ना पिंकू से कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। पिंकू, पापा, मम्मी प्यार से पापा मुझे पिंकू बुलाते हैं। देख अदिति, तू बेकार में गुस्सा हो रही है। गुस्सा तो होगी ना दीदी। अब पिंकू ने अंगूठी दी, वो भी नकली, और ऊपर से चोरी की। इस सबको अदिति देख, उस वक्त पंकज कुछ काम नहीं करता था, तो उसने अपनी हैसियत के हिसाब से जो बहसपन पड़ा वो किया। तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था ना। अरे पैसे मुझसे मांग लेते, एक ढंग की अंगूठी तो आ जाती। ये मेरी एंगेजमेंट की रिंग है, मेरे और पिंकू के रिलेशन की निशानी। करेक्ट। इस अंगूठी के साथ मेरे कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग जुड़ी हुई है, और इसकी कीमत क्या है? 1000 रुपया, और वो भी चोरी की। दीदी प्लीज प्लीज डोंट क्राई। कितनी पुरानी बात है ये, भूल जाना। कैसे भूल जाओ? आज ही तो पता चला है मुझे। देख, अगर रोहित ने तेरे साथ ऐसा किया होता तो तू क्या करती? बोल। तो शादी के लिए तूने भाभी को नकली अंगूठी दी थी? नकली नहीं, सस्ती। कितनी सस्ती? 12 साल पहले 1000 रुपए की थी। तो फिर नकली अंगूठी कितने की आती है? वो भी तकरीबन 1000 रुपए की होती है। तो फर्क क्या हुआ यार? नकली बोलने में इंसान चीप लगता है ना, और सस्ता कहने में नहीं लगता है? लगता है लेकिन उतना नहीं। और झूठ बोलने में? झूठ जब तक पकड़ा ना जाए इंसान चीप नहीं लगता है। तो अब तू क्या करेगा? मैं स्वीटी की अंगूठी चुरा और उस हीरे को 25-30 हजार के हीरे से बदल दूं। क्या बात है, आज मिश्रा जी वाह नहीं कर रहे? विमेन रोहित, विमेन, शर्मा जी हो या मिश्रा जी, ये औरतें ना अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती। वाह! याद है, तुमने भी मुझे ऐसे ही प्रपोज किया था। कैसे भूल सकता हूँ मैं वो दिन। 13 साल हो गए हमारी शादी को रोहित। तो क्या सोचा है? सोचना क्या है, हमेशा की तरह इस साल भी छोटी सी पार्टी करेंगे। स्वीटी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी अंगूठी खरीद दूं, या फिर इसी अंगूठी को चेंज कर दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है रोहित, हमारी शादी का सबसे पहला तोहफा। तभी तो कह रहा हूं मैं जानूं कि नहीं, आई लव दिस रिंग। बोला ना तेरे को एक बार फोन नहीं करने का। इधर तू काय को फोन करता रहता है? हलकट है तू, हलकट। कैसा ना हो रहा है रे तू? तेरे को शर्म नहीं है? हाँ, भाई को कोई नकली अंगूठी देता है। नहीं आएगी, मैं नहीं आएगी वापस तेरे पास, अपने माँ के पास ही रहेगी। जा, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। हट। क्या
क्या क्या हुआ सकू? कुछ नहीं भैया जी, ऐसे ही, जाने दो ना। उसके पति ने उसे सगाई के दिन नकली अंगूठी दी थी, असली कहकर। तो हो सकता है कि बेचारे के पास पैसे ना हो। अरे पैसे नहीं होते तो मेरे को बोल देता, झूठ काय को बोलने का, काय को बोलने का झूठ, उसने झूठ क्यों बोला मेरे को? वो हो सकता है कि वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। अब वो बोल देता कि अब अंगूठी नकली है तो चीप समझती ना तुम उसे, है ना स्वीटी? झूठ बोलना चीपनेस होता है रोहित। लगता है दोनों का रिश्ता टूटने वाला है। ठीक है, पैसे नहीं है, लेकिन सगाई की अंगूठी शादी का सबसे पहला तोहफा होता है। उसे लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीपनेस नहीं करनी चाहिए। दीदी, हाँ? ये चिप चिप क्या होता है? घटिया। बड़ा चिपचिप इंसान है वो। साले ने मेरे को नकली अंगूठी से झूठ बोला मेरे को। वो झूठ काय को बोला उसने मेरे को? चाय 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 अभी मांगते हो। सकू, मतलब आई एम चिप चिप? क्या? बहुत अच्छी लग रही हो आज। बड़ी तारीफें कर रहे हो। क्या बात है? क्या चाहिए? अंगूठी नहीं, वो तुम सोई नहीं जानू आज? आज नींद ही नहीं आ रही है। ए रोहित, चलो ना बातें करते हैं। कैसी बात है? डरो मत, तुम्हारी माँ की बुराई नहीं करूंगी मैं। अच्छा सुनो, आज तुम्हारे ऑफिस में वो जो मिश्रा जी है ना, जो बहुत वाह वाह करते हैं, आज मुझे उनकी मिसेज मिली थी। अच्छा। मिसेस भी वाह वाह करती है क्या? नहीं नहीं, वो बिल्कुल वाह वाह नहीं करती, लेकिन वो कह रही थी कि तुम्हें नींद आ रही है। तुम्हें नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं। सुनो तो रोहित, हाँ। तो उनकी मिसेस कह रही थी कि उस दिन मैंने तुम्हें जो भिंडी की सब्जी दी थी ना डब्बे में, वो मिश्रा जी को बहुत पसंद आई। तो मिसेस वो सुनो ना, तुम्हारी भिंडी के लिए वो बॉस ने मुझे बुलाया कि वो भिंडी तुम्हारी जो वाइफ बनाती है। अच्छा सुनो ना, उससे पहले तुमको बताया था वो जो निर्मल लाक्से वाली जो मैंने बड़ी मेहनत से वो एक फाइल की बात नहीं, उसके साथ 4 फाइल्स और जो, तो उन सबको मिला के आज मैं माना 7 महीने और रहने वाली है यहाँ। पप्पी मुझे अपने घर बुला रही, मैं जाऊं? क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि छुपा छुपी खेलूं। छुपा छुपी? हाँ। अच्छा है, चल छुपा छुपी खेलते हैं। हाँ? लेकिन मैं छुपूंगी। आंख बंद, काउंट टिल 500। 500? 100। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। रेडी? कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही, कहाँ छुप गई? स्वीटी 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 टाडा टा टाडा टा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी एनिवर्सरी।
तुम्हें भी। वो तुम रात भर मेरा हाथ थाम के सोते रहे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ वो इसलिए तो तुम्हारा हाथ थामा था ताकि तुम्हें अच्छा लगे। शाम को जल्दी घर आ जाना। हाँ ओके। मैं जाऊं? जाओ। कहते हैं किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस होता है, उस हिसाब से किसी की सैडनेस किसी की हैप्पीनेस हो सकती है। मेरे घर के केस में मम्मी का लॉस दादी का प्रॉफिट, मम्मी की सैडनेस दादी की हैप्पीनेस, जो और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब दादी मम्मी पर ताने कसती है। दादी लोगों को हमेशा ऐसे दिन का इंतजार रहता है और आज वो दिन आ गया। मम्मी आपने वो अंगूठी यही कहीं रखी थी ना? हाँ, नहाने जाते वक्त मैंने यहीं पर उतार के रखी थी। सारा घर तो उथल पुथल कर रही है स्वीटी। जहाँ आखिरी बार उतार कर रखी थी वहां ढूंढना। वहां ढूंढूंगी तो मिल जाएगी बाजी, इसलिए वहां आखिर में ढूंढूंगी। हाँ अरे तो पहले वहां ढूंढ लेना। टाइम क्यों वेस्ट कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है तू। बाजी आप परेशान मत होइए, हम अंगूठी ढूंढ लेंगे। वो तो तू कर ही रही है। देख, कहने का मतलब इतना ही है, शाम को जब मेहमान जो खाना खाने और केक खाने आ रहे हैं ना, पता चलो केक खाने के बजाय तेरी अंगूठी ढूंढने में ना लग जाए। उससे पहले पहले अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढ लेना। अरे ये क्या है, देख मिल गया। माँ ये कोई अंगूठी नहीं है, ये तो पत्थर है माँ। मुझे लगा किसी ने वो अंगूठी चुरा तो नहीं ली? बेटा कौन चोरी करेगा? क्या है, आप ऐसे घूर घूर के क्या को देख रहे हैं मेरे को? अरे तो क्या अपनी आंखें फोड़ लें? नहीं माँ जी, आप अपनी आंखें मत फोड़िए। सकू प्लीज तू जाना किचन में जाके अंगूठी ढूंढ। हाँ दीदी फ्रिज में ढूंढूं? वॉशिंग मशीन में भी ढूंढ ले जा। ठीक है। स्वीटी, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे रो नहीं स्वीटी, मैं दूसरे फूल ले आऊंगा। मुझे लगा था कि तुम्हें शायद ये फूल अच्छे लगेंगे। नहीं रोहित, फूल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? पर क्या हुआ, क्या बताओ ना। वो मेरी एंगेजमेंट की रिंग हाँ खो गई है। अरे नहीं ऐसे कैसे खोएगी? अरे यही कहीं होगी। तुमने ढूंढा तकिए के नीचे, बिस्तर में? हाँ? मैं सब जगह चेक कर रही रोहित, कहीं भी नहीं है। तकिए के नीचे ढूंढा? राइट वाले? घर का कोना कोना छान मार लिया है, कहीं नहीं है। अच्छा वो मत, मिल जाएगी। हाँ एक काम करते हैं, हम फिर से साथ में ढूंढते हैं, ठीक है? यही कहीं होगी, तकिए के नीचे, बेड में। हाँ तकिए के नीचे ढूंढते हैं। ओ यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। सुनो ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुमसे इतने साल तक छुपाया। तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पागल हो गए हो क्या? फिर? जब तुमने मुझे प्रपोज किया था हाँ और अंगूठी दी थी, तब मैं बहुत खुश थी।
लेकिन मुझे पता चल गया था कि उस अंगूठी में हीरा नकली है। मेरा मतलब है सस्ता है। मेरा मतलब है कि तुम्हारी नई नई नौकरी लगी थी तो तुमसे जो बेस्ट हो सका तुमने किया, लेकिन जब मैंने वो अंगूठी मेरी नानी को दिखाई, उन्हें फौरन पता चल गया कि अंगूठी का हीरा सस्ता है, नकली है। तो बेचारी नानी ने अपनी अंगूठी का महंगा हीरा निकालकर मेरी अंगूठी में डलवा दिया था। नानी का हीरा कितने का था वो हीरा? वो जानकर क्या करोगे? तुम्हें नहीं पता मैं क्या करूंगा, बताओ ना। 13 साल पहले 1.5 लाख का था, अब पता नहीं। बिल्कुल ऐसी ही मेरी भी हालत हुई थी रोहित। ठीक करता है कि खुद की जान ले लूं। मर्डर भी हो सकता है या सुसाइड। एक बार फिर से चेक करती हूँ, शायद यही कहीं हो। अरे क्या कर रही हो? हाँ वो छोड़ दो ना, जाने दो, कहीं और ढूंढो। नहीं रोहित, बिस्तर पे ही हो सकती है, और कहाँ जाएगी? नहीं। देखो बिस्तर में, तकिए में, नीचे, यहाँ कहाँ होगी? स्वीटी बी प्रैक्टिकल। वो अंगूठी खो चुकी है तो अब वो नहीं मिलेगी। क्यों ढूंढ ढूंढ के अपने आप को तुम तकलीफ दे रही हो? अच्छा ठीक है, देखो रो मत, देखो जानू गेस्ट आ गए होंगे, हाँ वेट कर रहे होंगे। जाओ तुम जाके तैयार हो जाओ। डोंट वरी। तुमने मेरी अंगूठी ढूंढ ली। I love you so much. Thank you. रोहित, अब मेरी जान में जाना ही। मेरी जान जाने वाली। अच्छा सुनो ना, इधर आ, बैठो यहाँ। जब तुमने पहली बार मुझे अंगूठी दी थी ना, तब मुझे पता था कि हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। सुनो, आज एक बार फिर मुझे ये अंगूठी पहनाओ ना। क्या मिल गई है तो प्लीज। I love you. मैंने तुम्हारी नानी का हीरा बदल दिया। मेरी नानी का हीरा बदल दिया? कहाँ है मेरी नानी का हीरा? जहाँ नानी है। मतलब तुमने मेरी बेचारी नानी का हीरा फेंक दिया? मुझे क्या मालूम था कि वो 1.5 लाख का था। मैं तो सोचा था कि वो तुम्हारा घटिया नकली हीरा है। नकली नहीं, सस्ता। तुम मुझे एक बार पूछ नहीं सकते थे? तुम एक बार मुझे बता नहीं सकती थी यार? मेरे हिसाब से तो वो नकली मतलब सस्ता हीरा था। 13 साल बाद तुम्हें हीरा बदलने की क्या सूझी रोहित? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें एक अच्छा हीरा देना चाह रहा था। 13 साल बाद जागा तुम्हारा प्यार? तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे 13 साल तक कि तुमने वो हीरा बदल दिया है? क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। फिर तुम्हें शादी के बाद क्या हो गया? हाँ? रोहित, कहाँ फेंका मेरी नानी का हीरा? बिल्डिंग के बाहर कूड़ेदान में। कितना चमक रहा है यार, कहीं असली तो नहीं? वो हीरा जो है वो हमारा है। हाँ। ये आपका है? मेरी नानी ने दिया है। हाँ। असली है, बताओ। ये असली है? हाँ? आपकी नानी है, देखो पीछे। नानी पकड़ो। मुझे नहीं स्टूपिड, उसे पकड़ो। जल्दी जाओ ना लोग। रुक जा। थोड़ा स्पीड में भागो।